चलिए बच्चों, आज हम करेंगे इनिंग्स 8.3 है हमारी चैप्टर नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सॉल्व एंड वेरीफाई द आंसर। आपको सॉल्व करनी है इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आपको वेरीफाई करना है। कैसे करना है? काफ़ी सिंपल है। आपको इक्वेशन सॉल्व करने तो आती है। देखिए सबसे पहले ये है, ठीक है, तो इसको आप यहाँ भेज दोगे। बेसिकली नीचे वाला बॉर्डर पार करके कहा जाता है मल्टीप्लाई में। तो जैसे मान लो ये है, यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे 5x + 11, 4 है, ये वहाँ जाके क्या मल्टीप्लाई में हो जाएगा और पूरा आएगा मल्टीप्लाई में, इस तरीके से, ठीक है। आपको क्या करना है, पूरा मल्टीप्लाई में डालना है इसको, ठीक है ना, क्योंकि पूरा का पूरा बॉर्डर पार कर रहा है एक साथ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको करेंगे 5x + 11 = 4 3 = 12x + 4 8 = 32। ये हो गया हमारा। अब 5x है, इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 12x हो जाएगा। ये 32 यहाँ पर है, इसको वहाँ लेके जाएंगे तो माइनस का 11 हो जाएगा। सो 5x और 12x, मतलब कि 12x किसका है हमारा, माइनस का। आपको ध्यान रखना है क्या माइनस का है क्या प्लस का है। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, 7x आएगा। किसका, माइनस का। क्यों? क्योंकि 12 के आगे माइनस है। इक्वल्स टू 32 में से 11 गए, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 21 आ गया। तो x कितना आ जाएगा, -7 बॉर्डर पार करेगा, 21/7। जब आप डिवाइड करोगे तो आएगा आंसर आपका 3, और ये जो नीचे है क्या है, नीचे है -1, तो इसको आप लिख दोगे -3। इस तरीके से होता है, ठीक है। नीचे जो माइनस होता है उसको ऊपर दे देते हैं। कहीं पे लिखा हुआ है 2/4, तो इसको आप -2/4 भी लिख सकते हो। तो नीचे जो माइनस होता है आप उसको ऊपर दे दिया करो, नीचे माइनस अच्छा नहीं लगता, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ है। हमारा x कितना आ गया, -3 आ गया। तो x = -3। अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना था वेरीफाई द आंसर। तो यहाँ पर लिख देंगे हम वेरिफिकेशन, ठीक है। चलिए 5x + 11 अपॉन में 3x + 8 = 4। ये था 5। यहाँ पे पहले एक लाइन खींच देते हैं वेरिफिकेशन के लिए। ये लीजिए 5 है, ठीक है। ये 3 है मेरा बच्चों, ये है मेरा -3 माइनस का, ठीक है। ये लीजिए 5 है, ये आएगा -3 + 11 अपॉन में 3 -3 + 8 = 4। 5 3 = 15, माइनस का 15 + 11 अपॉन में 3 3 = 9, माइनस का 9 + 8 = 4। तो ऊपर कितना बचेगा, ऊपर माइनस का 4 बचेगा, ठीक है। और नीचे क्या बचेगा, नीचे माइनस का 1 बचेगा। इक्वल्स टू कितना है, 4। माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 = 4। तो यहाँ पे आप लिख दोगे वेरीफाइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के बराबर हो गई, तो आप लिख दोगे वेरीफाइड। बी पार्ट देखिए बच्चों, 1 + x अपॉन में 1 - x = 5 - 4, ठीक है। क्या करेंगे, इसको यहाँ लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पहले यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेते हैं। ये यहाँ जाएगा तो -4 और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 + x। ये वहाँ जाएगा तो 5 1 - x, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप ऐसे मत सोचना कि सर जब ये यहाँ पे गया तो आपने इसको बाद में लिख दिया, ये यहाँ पे गया तो आपने कैसे कर दिया। देखो इसमें क्या होता है कि आपकी मर्जी है, 2 × 3 लिखो या 3 × 2 लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो जो नंबर है नंबर को इसके आगे लिख दिया करो, ज़्यादा इजी लगता है देखने में। बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4, माइनस प्लस माइनस जीत जाएगा। 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, माइनस का माइनस, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x। माइनस का 4x है, यहीं पर रखो। ये माइनस का 5x है, बॉर्डर पार कराओ, प्लस का 5x, ठीक है। एक जैसे एक तरफ 5 इधर है, 4 के आगे माइनस है, बॉर्डर पार करेगा तो प्लस का 4। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x। 1x बोलो या ना बोलो, आपकी मर्जी है। 1x को हम x लिखते हैं, 1a को हम a लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। 5 और 4 9, ये हो गया हमारा 9, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें वेरिफिकेशन करना है, तो यहीं पे कर देते हैं। वेरिफिकेशन काफ़ी इजी है, कुछ नहीं है, बच्चों वाले क्वेश्चन है ये आपके लिए, ठीक है। सो 1 + x अपॉन में 1 - x = 5 अपॉन में 4 है। सो 1 + x की जगह पे क्या डालना है आपको, 9। 1 - x की जगह पे आपको क्या डालना है, 9 = 5 अपॉन में 4, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 10 अपॉन में 1 में से ये हो गया माइनस का 8 = 5 अपॉन में 4, ठीक है। माइनस का आएगा, ठीक है, बिल्कुल माइनस का आएगा। ये माइनस का है हमारा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है, ठीक है। कन्फ्यूजन हो गई थी मेरे को, तभी मैं सोच रहा था चक्कर क्या चल रहा है यहाँ पे। अब देखिए, अब करेंगे 5 अपॉन में -4, डिवाइड करो 2 5 सा और 2 4 सा, तो यहाँ पे क्या है 5 अपॉन में -4, ठीक है। वेरीफाइड। अगर आपका कभी वेरिफिकेशन ना होना तो पॉसिबल है कि हो सकता है कि आपका आंसर गलत हो या फिर आपने वेरिफिकेशन में कोई मिस्टेक कर दी हो, ठीक है। चलिए सी पार्ट देखिए, 2x - 3 अपॉन में है 4 - 5x = -4 और 3। क्या करना है, सबसे पहले आपको बॉर्डर पार कराना है। ये 3 है, बॉर्डर पार करके आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 2x - 3
-4 ये रहा, ये वहाँ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है ना, इस तरीके से। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6x, माइनस का माइनस, 3 3 ज़ा 9, -4 को 4 से करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस का आएगा 16, माइनस माइनस होता है आपका प्लस मल्टीप्लिकेशन के केस में, ठीक है। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, 4 5 ज़ा 20x, 6x है, 20 को यहाँ पर लेकर आएंगे माइनस का 20x, यहाँ पे -16 है, 9 को लेके जाएंगे वहाँ पे प्लस का 9, तो 20 में से 6 गए तो बचेंगे हमारे 14x, वो भी माइनस का, क्योंकि 20 बड़ा नंबर है, बड़े नंबर के आगे क्या है माइनस। यहाँ पे देखिए 16 और 9, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो माइनस किया जाएगा और आएगा हमारा आंसर 7। 16 बड़ा है, उसके आगे माइनस है तो माइनस आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। x कितना आ जाएगा 7/14, डिवाइड कर लो तो ये आ जाएगा आपका 1/2, ये आपका x आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे वेरिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ से करते हैं वेरिफिकेशन। अब देखना बच्चों आपको क्या करना है, ये सिंपल आपको पुट कर देना। अगर मैं चाहूँ तो मैं आपको थोड़ा इजी बना सकता हूँ। आप एक काम करो, इसको और डिवाइड कर लो, तो 1 का आधा कितना होता है 0.5 होता है, मतलब 1 का आधा, मतलब 2 से डिवाइड करके देख लो 1 को, 0.5 आएगा, ठीक है। पॉइंट लगा लेना, 10 आ जाएगा, 2 पंजे 10, ठीक है। अब हम 0.5 डाल देंगे, 2 0.5 माइनस 3 अपॉन में क्या है 4 और माइनस 5 0.5, ठीक है। यहाँ पे कितना है -4 अपॉन में 3, ये हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 10 आएगा, एक के बाद पॉइंट है, मतलब 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे पॉइंट हो गया माइनस का 3 अपॉन में 4 माइनस 5 5 से कितना होता है 25 होता है, एक के बाद पॉइंट मतलब यहाँ पे पॉइंट हो गया, इक्वल्स टू -4 अपॉन में 3। अब मैं यहाँ पे करूँगा मैं, अब देखिए ऊपर कितना हो जाएगा 1 - 3 मतलब माइनस का 2, नीचे कितना हो जाएगा 4 में से 2.5 गए तो 4.00 2.5। नंबर में अगर पॉइंट नहीं है, जैसे 4 में पॉइंट नहीं है तो पॉइंट एंड में लगाएंगे और इसके आगे कितने भी जीरो ले सकते हैं, तो एक ही जीरो की ज़रूरत है बस, क्योंकि नीचे पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है। तो कैरी ले लो, 10 में से 5 गया 5, पॉइंट 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 के नीचे पॉइंट, 3 में से 2 गया 1, 1.5 हो गया, 1.5 हो गया, इक्वल्स टू -4 अपॉन में 3, ठीक है। अगर आप इसको 1/2 लेकर करते तब भी आपका वेरीफाइड हो जाता, लेकिन वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, 1/2 करते फिर एलसीएम लेते फलाना ठिकाना, ठीक है। अब ये देखो इसको हटाओ तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया -2 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 15 इक्वल्स टू -4 अपॉन में 3, ठीक है। अब 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, -4 अपॉन में 3 इक्वल्स टू -4 अपॉन में 3। देखो कितना इजीली आपका ये हो गया वेरीफाइड, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो इसको। डी पार्ट देखिए 3x + 5 अपॉन में 7x - 4 इक्वल्स टू 2/5, ठीक है। इसको क्या करना है, जो पहले किया था वही करना है, ठीक है। 5 को बॉर्डर पार कराएंगे तो 5 और ये हो जाएगा हमारा 3x + 5 इक्वल्स टू 2 है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 7x - 4, 5 3 = 15x + 5 5 = 25, 2 7 = 14x - 2 4 = 8, ठीक है। अब ये हो गया हमारा 15x, 14 को बॉर्डर पार करा लो, माइनस का 14x, ये है माइनस का 8, 25 करके प्लस है, बॉर्डर पार करेगा तो -25, तो ये x बचेगा, 1x बचेगा, 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। -8 और -25, 25 और 5 कितने होते हैं 30, 30 और 3 33, माइनस का आएगा। 2 माइनस के नंबर होते हैं तो उनको अगर हमें प्लस माइनस करना है तो माइनस प्लस कर देते हैं और आगे माइनस लगा देते हैं, ये हो गया। अब हम इसमें करेंगे वेरिफिकेशन, ठीक है। वेरिफिकेशन काफ़ी इजी है वेरिफिकेशन। तो ये क्या था हमारा 3x के जगह पे आप डाल दो -33, ठीक है, प्लस का 5 अपॉन में कितना है 7 और यहाँ पे डाल दो -33 -4 इक्वल्स टू 2/4। वेरिफिकेशन में हम क्या करते हैं, जो राइट ये जो हमारी ये तो लेफ्ट हैंड साइड, ये तो राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को हम छेड़ते नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड जैसा उसका आंसर लेकर आते हैं। ये कर रहे हैं ना अभी हम, इसको मल्टीप्लाई करो, -99 प्लस का 5, इसको करो 7 3 = 21 का 1, 2 कैरी, 7 3 अगेन 21 और 2 23, ठीक है। माइनस है तो माइनस का 4 इक्वल्स टू 2 अपॉन में 5, ये हो गया। अब इन दोनों को क्या करोगे, माइनस करेंगे, क्योंकि एक बार माइनस है एक बार प्लस है तो माइनस जीत जाएगा। 99 में से अगर हमने 5 को हटा दिया तो बचेगा हमारा 94, 99 के आगे माइनस था, मतलब बड़े नंबर के आगे माइनस था, तो यहाँ पे भी आएगा माइनस। अब ये 2 3 1 और 4 दोनों माइनस के हैं, तो जब दोनों नंबर माइनस के हों तो हमें क्या करना पड़ता है, दोनों को प्लस कर देना पड़ता है, मगर माइनस का साइन आएगा। मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या होता है, अगर -2 3 1 मल्टीप्लाई -4 होता तो जो भी आंसर आता प्लस में आता, मगर यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है। सो 231 में 4 प्लस कर देंगे 235 हो जाएगा। अब इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, ऊपर नीचे वाले माइनस से माइनस कट जाता है, 2 अपॉन में 5 है, ठीक है। यहाँ पे कर रहा हूँ थोड़ा
तो कितना आ जाएगा, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो ये था हमारा 94 अपॉन में 2 3 5 इक्वल्स टू 2 अपॉन में 5, 47 2 ज़ा 47 5 ज़ा, ठीक है। तो आ जाएगा हमारा 2 अपॉन में 5 इक्वल्स टू 2 अपॉन में 5, वेरीफाइड, ठीक है। ये हमारा हो गया वेरीफाइड। ई पार्ट देखिए बच्चों, x प्लस 5 अपॉन में x इक्वल्स टू x माइनस 7 अपॉन में x माइनस 2। क्या करना है, जो रूल है आपको उसी रूल को फॉलो करना है। बॉर्डर पार कराएंगे इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर पहले से हमारा है x प्लस 5 है, राइट। तो ये और ये आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे ये x बॉर्डर पार करके वहाँ पे जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा आपका, ठीक है। x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले देखो इस वाले x को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर लो x माइनस 2 से, फिर प्लस का 5 है तो प्लस के 5 को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर लो। छोटी क्लास में आपको सिखाया जाता है, आपको पता होगा। पहले इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 5 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 2, माइनस x को 7 से करोगे तो 7x। यहाँ पर देखो x को x से करोगे तो x की पावर 2, माइनस 2 को x से करोगे तो 2x, प्लस है तो प्लस का 5x, प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10। यहाँ पे क्या है आपका x2 माइनस 7x। यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना, देखो ये x2 है, ये भी x2 है, इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, मतलब सेम नंबर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा बेसिकली। कैसे, अगर आपको नहीं समझ में आता, x2 को जब आप यहाँ पे बॉर्डर पार कराओगे तो x2 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस का x2 हो जाएगा, ठीक है। चलो कर लेते हैं, इसी टाइप से कर लेते हैं। x2 आप चाहो तो यहाँ पे कट भी कर सकते हो, नहीं कट करना, समझ में नहीं आता कोई बात नहीं। x2 इसको यहाँ लेकर आएंगे, सो हो जाएगा माइनस का x2, ठीक है। माइनस का 2x प्लस का 5x तो यहीं पर है, तो एक काम करो इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3x हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना है, माइनस का 10। यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 7x बचा। अब माइनस के 7x को भी यहाँ पे ले आएंगे, देखो अब ये कट जाएगा, खत्म हो गया ये, है ना। इसको आप पहले भी काट सकते थे ऐसे। तो 3x, ये माइनस का 7x यहाँ पर लेकर आओ, प्लस का 7x, माइनस का 10 है, बॉर्डर पार करेगा 10 हो जाएगा। 7 और 3 10x, 10। सो x इक्वल्स टू 10 अपॉन में 10, 1 आ गया। x इतना आ गया 1। अब हम करेंगे वेरिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए वेरिफिकेशन, ठीक है। वेरिफिकेशन देखिए क्या करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपको 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो 1 प्लस 5 अपॉन में x जगह पे आ गया 1, नीचे आ गया 1, इक्वल्स टू x जगह पे 1 आएगा माइनस 7 अपॉन में कितना आ जाएगा 1 माइनस 2। तो ऊपर कितना हो जाएगा 6 अपॉन में 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 6 अपॉन में माइनस का 1, माइनस से माइनस कट गया। तो 6 इक्वल्स टू 6, नीचे 1 लगाने लगा, वो मर्जी है आपकी, वेरीफाइड हो गया, ठीक है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। एफ पार्ट देखिए बच्चों, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करना है, ठीक है। बॉर्डर पार कराएंगे। अब आप समझ गए कि अगर नीचे ऐसा होता है तो वहाँ पे जाके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा दोनों का, और पावर भी चेंज हो जाती है, मतलब कि पावर 2 जाती है, नीचे भी x है। तो ये लिखेंगे, इसको यहाँ लेकर जाएंगे 3x माइनस 2। यहाँ पर क्या है 2x माइनस 5 है, ठीक है। इसको यहाँ लेकर आएंगे 6x प्लस 3। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने यहाँ पे बाद में क्यों लिख दिया सर, आप पहले भी लिख सकते हो। 2 मल्टीप्लाई 3 6 होता है, 3 मल्टीप्लाई 2 वो भी 6 होता है, तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको कैसे देखो 4x और इसको 3x माइनस 2, माइनस 5 3x माइनस 2, सेम यहाँ पे कर लो। 2x यहाँ पे 6x प्लस 3, माइनस 5 6x प्लस 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 3 ज़ा 12, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2 होती है, 2x नहीं होता, x प्लस x 2x होता है। ध्यान रखना है, बच्चे गलती करते हैं, x प्लस x होता है 2x, x मल्टीप्लाई x होता है x की पावर 2, x मल्टीप्लाई 2x कितना हो जाएगा, देखो 2 है तो यहाँ पे 2 आ गया, 1 2 3 3x है तो x की पावर 3 हो गई, ठीक है। 2x प्लस 3x 2 और 3 5, x की जगह x, ऐसे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कब पावर आएगी और कब सिर्फ नंबर इंक्रीज होगा, ठीक है। चलिए 4x को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4 दूनी 8 और x, माइनस है माइनस 5 3 जा 15, x है तो पीछे चिपक जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10, ठीक है। यहाँ पे 2 छिक्के 12 का 2, x की पावर 2, ठीक है। अब प्लस है 2 3 6x, माइनस 5 6 30 x, माइनस प्लस माइनस 5 3 15। आप देखो ये और ये सेम है, सेम मतलब इसके आगे क्या प्लस, इसके आगे क्या प्लस, यहीं पे काट दो,
ठीक है। अभी देखिए 8x और 15x, 15 और 8, 15 और 5 होते हमारे 20, 20 और 30, 23, 23x माइनस का, क्योंकि दोनों माइनस के नंबर थे, प्लस कर दिया मगर माइनस का साइन आएगा, प्लस का 10। यहाँ पे देखो क्या है 6x और 30x हो जाएगा, माइनस का हमारा कितना हो जाएगा 24x, और माइनस का 15 तो पहले से है ही। अब इसको यहाँ पे ले आएंगे, सो 23x ये यहाँ पर आएगा तो प्लस का 24x हो जाएगा। वहाँ पे 15 है माइनस का पहले से, प्लस का 10 वहाँ पे जाके माइनस का 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x, 1x लिखो या x लिखो एक ही बात है। वेरिएबल के साथ अगर 1 होता है तो उसको दिखाते नहीं है, 1a को a लिखते हैं, 1b को b लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 10, 20, 25, ठीक है। ये हो गया हमारा x, हो गया हमारा माइनस का 25, ये हमारा x आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे और देखते हैं हमारा आंसर ठीक आता है या नहीं आता। तो यहाँ पे कर लेते हैं वेरिफिकेशन प्रोसेस, वेरिफिकेशन, ठीक है। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर आपकी राइटिंग समझ नहीं आती। बच्चों माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको मेरी राइटिंग समझ में नहीं आती, ठीक है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ, मगर फिर भी अगर मेरी राइटिंग आपको समझ में नहीं आती तो आई एम रियली सॉरी, ठीक है। चलिए 4x है, 4x का पे आएगा माइनस का 25, ठीक है, माइनस का 5 अपॉन में क्या है 6 माइनस का 25 और प्लस में 3, ठीक है। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सेम करना है। देखो ये सारे क्वेश्चंस बच्चों क्या होते हैं, बहुत इजी होते हैं। बच्चे इसमें पता क्या गलती करते हैं, ऐसा नहीं कि बच्चों को आता नहीं है, बच्चे इसमें गलती करते हैं किस चीज़ की, मल्टीप्लिकेशन की, प्लस मतलब कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन में बच्चे गलती कर देते हैं, पूरा क्वेश्चन आपका उनका गलत हो जाता है। बच्चों 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 100 आ जाएगा आपका, ठीक है, और माइनस का 5 पहले से है। 25 को 6 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 25 चौका 100 होता है, तो 100 में प्लस कर दो 50 तो 150 हो जाएगा, 150 माइनस का, और प्लस का है 3। यहाँ देखो बच्चों 25 दूनी कितना होता है 50 होगा, माइनस का 25 है तो माइनस आ जाएगा, माइनस का 5 यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। 25 दिया कितना होता है 75 होता है, माइनस आएगा, माइनस का 2 आएगा। जो बच्चे इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं कर पाते, ऐसा नहीं है कि उनको आता नहीं है, बेसिकली होता क्या है कि कैलकुलेशन में बच्चे मिस्टेक करते हैं बहुत ज़्यादा। तो बच्चों आपको ध्यान देना है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। अभी देखो अब यहाँ पर है ना, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका -105 और नीचे कितना हो जाएगा आपका -147, इससे ये कट जाएगा माइनस से। यहाँ पे देखते हैं माइनस का 55 और नीचे कितना हो जाएगा माइनस का 77, ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा। ये तो देख कर आपको समझ में आ गया, 11 5 जा 11 7 जा। जब ऐसा कुछ हो गया तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ होना चाहिए, है ना। तो किसके टेबल में है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मतलब 105 जो है मुझे ऊपर 5 लाना है बेसिकली। तो मैं 105 को ना 5 से डिवाइड करके देख लेता हूँ। 5 दूनी 10 21, 21 आ गया। मतलब 21 को जब मैं 5 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, मेरा ऊपर 5 आ जाएगा। और 21 को हम 7 बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आएगा, देखते हैं। 21 को 7 बार, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 आ गया 21 से, ठीक है। 5 और 7, 5 और 7, ठीक है। तो 5 अपॉन में 7 इक्वल्स टू 5 अपॉन में 7 वेरीफाइड, ठीक है। एक यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ बच्चों आपको छोटी सी, ठीक है। वैसे ये भी एक ट्रिक ही है कि आपको पता लगाना है कि 105 5 टाइम किस में आता है। तो बहुत ईजी है कि उसको 5 से डिवाइड करके देख लो। 105 फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर है, वो आपको पता लगाना है कि ये नंबर जो है किसके टेबल में आता है 3 बार मल्टीप्लाई करने पे, तो उसको 3 से डिवाइड कर दो। एक ट्रिक ये है कि आपने इसको कर दिया सॉल्व, आपको समझ नहीं आ रहा किसके टेबल में आता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो सेम काट के लगा देना कि यहाँ पे 5 पैसा आया था, कट 5 पैसा, ठीक है। अगर आपको पता है कि ऊपर तक आपकी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है तो यहाँ पर भी तुक्का लगा देना, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी पार्ट देखिए बच्चों, देख के आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप बॉर्डर पार क्या कराओगे, बस इसको आप वहाँ पे भेज सकते हो एक तरीके से, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे देखिए ये है, आप चाहो तो पहले मल्टीप्लाई कर लो बाद में भेज दो, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा पहले ही भेज दो, ईजी हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। ऊपर लिखोगे आप 2 - 7x और यहाँ पे आपका 4 + 5x, ठीक है। ये तो है आपका, ये वहाँ जाएगा तो वहाँ पे 1 है पहले से, ये सब 1 से मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो 1 से जब ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा बच्चों तो 1 का कुछ लेना देना नहीं है, 1 को बस शो कर दो, अगले स्टेप में हटा देंगे, भगा देंगे 1 को, ठीक है। अभी देखिए जो आपने पहले किया था 2 है, 2 को मल्टीप्लाई करोगे आप किससे 4 + 5x से, और यहाँ पे -7x को किससे करोगे सेम 4 + 5x से। 1 को भूल जाओ, अब इस वाले 1 को करेंगे इससे 3 + 7x से, -5x को करेंगे 3 + 7x से, ठीक है। अब देखिए 2 4 जा कितना होता है 8 होता है, प्लस 2 पंजे 10 x माइनस 7 चौक कितने होते हैं 28 होते हैं x, माइनस प्लस माइनस 5 सत्ते कितने होते हैं 35 होते हैं, x और x की पावर 2, ठीक है। यहीं पर x की पावर 2, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए है ना, 1 को भूल जाओ, तो मैंने 1 को लगाया क्यों, नहीं ये तो ये वाला 1 है ना भाई, ये तो ये वाला 1 है। मेरा भी दिमाग
मतलब काम नहीं करा थोड़ी देर के लिए, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा बच्चों, 3 + 7x। अब यहाँ देखिए माइनस, 5 को 3 से करेंगे 15x, माइनस प्लस माइनस, 5 × 7 = 35x। अच्छा, आपने नोट किया होगा इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें पावर 2 आ रही है, सेम आता है बार बार, मतलब ताकि कटना होता है ना, ये कटना होता है भाई, ये ऐसे कट गया, इसके आगे माइनस, इसके आगे माइनस, कट जाएगा। अगर देखो, अगर बीच में ये है, बॉर्डर है बीच में, बॉर्डर के इस पार बॉर्डर के उस पार अगर बिल्कुल सेम है, मतलब कि नंबर बिल्कुल सेम है, नंबर के साथ साथ वेरिएबल भी सेम है और उसका साइन भी सेम है, मतलब दोनों प्लस प्लस है, दोनों माइनस माइनस, तो कट जाते हैं बेसिकली, ठीक है। आप यहाँ पे लाओगे तो क्या होगा, इसको यहाँ पे लेकर आओ तो प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, कटने मतलब ये नहीं 0 हो जाता है बेसिकली, डिवाइड नहीं करा, माइनस करा है। अब देखिए 10x और 28x, 28 में 10 हटा दो, 18x, ठीक है, माइनस का, प्लस का 8 यहाँ पे है, लिखा रहने दो, वहाँ पे देखो ऐसा, 15x और 7x, तो 7 कितने हैं, 15 में से हमने 7 हटा दिए, तो 7 × 4 = 11, 7 × 7 = 14, 8 बच गया बेसिकली, 8x और आप माइनस का, और हो गया आपका ये प्लस का 3, ठीक है। डरना नहीं है कि सर 3 तो पहले था, आपने बाद में क्यों लिख दिया, भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहले प्लस का था बाद में भी प्लस का, ये एक ही बात है, ठीक है। चलिए अब माइनस 18x, इसको यहाँ लाएंगे, प्लस का 8x, ये प्लस का 3 यहाँ पर है, ये वहाँ जाएगा माइनस का 8। ये बच्चों माइनस का 18x है, प्लस का 8x है, मतलब कि माइनस करना है, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, तो आएगा माइनस का 10x। यहाँ पे क्या है, माइनस का 5 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाता है ऐसे, ठीक है। तो x कितना हो गया, 5/10, डिवाइड करोगे सो 1/2, ये आपका x हो गया। अब हम करेंगे वेरिफिकेशन, यहाँ पे कर लेते हैं बच्चों वेरिफिकेशन में आप क्या करोगे, जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ वहाँ 1/2। तो चलिए, अच्छा 1/2 को मैंने आपको पहले भी बताया था, आप थोड़ा और वो कर लो, इसको और डिवाइड कर लो तो कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। इससे कैलकुलेशन आपकी और ज़्यादा ईजी हो जाएगी, कर लो। अब देखो 2 - 7 और ब्रैकेट में यहाँ पे 0.5, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 4 + 5 0.5, ये डाल लो यहाँ पे, ठीक है। नीचे क्या है, 1 - 5 0.5, ठीक है। 3 + 7 0.5। जब बच्चों आप वेरीफाई करते हो ना, तो आपको बॉर्डर चेंज नहीं कराने होते, बेसिकली ऐसे ही कर दो, ठीक है। आपको बॉर्डर चेंज कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली इसको सॉल्व कर दो। वैसे अगर आपने चलिए करते हैं, 2 - 7 5 से कितना होता है, 35, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये क्या मैंने कर रखा है यहाँ पे, 2 7x, अच्छा ये यहाँ पे ब्रैकेट है बच्चों, मैं ब्रैकेट लगाना भूल गया था, सॉरी, तभी तो गलती हो रही है, ये ब्रैकेट है ना यहाँ पे। चलिए अब ये भी ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट में आएगा हमारा, यहाँ पे भी ब्रैकेट में आएगा 4 + 25 पॉइंट, ये ऐसे आएगा बच्चों हमारा, ठीक है। नीचे भी ये ब्रैकेट है नीचे, पता नहीं मैंने ब्रैकेट लगाना मैं क्यों भूल गया। 1 - 5 5 × 25, तो यहाँ पॉइंट आएगा इस तरीके से। यहाँ पे कितना है बच्चों, ब्रैकेट में 3 + 35, ये आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 1 है। अब देखिए 3.5 में से हमने 2 हटा दिया तो 1.5 बचेगा, 1.5 ऊपर माइनस का ब्रैकेट में। यहाँ पे क्या आएगा, 4 और 2 6, 6.25 आएगा, सॉरी 6.5 आएगा। आप प्लस करके देख लेना बच्चों, माइनस वाले नंबर को कैसे प्लस करते हैं आपको पता होगा, बता देता हूँ। देखो 2.5 में मुझे 4 को प्लस करना है, तो 4 यहाँ है 0.0, 6.5 या 2.5 है, 4 को प्लस करना है 4.0 + 6.5। नंबर में पॉइंट नहीं होता तो पॉइंट अपनी साइड से हम लगा लेते हैं, ठीक है जी। ऊपर का हो गया, नीचे का देखिए, 1 में से -2.5 तो आएगा माइनस का 1.5 आएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखिए 3 और 3 6, 6.5 आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 1, सेम है, कटेगा तो 1 बराबर है 1 के, ठीक है, वेरीफाइड। चलिए हो गया हमारा जी पार्ट। एच पार्ट देखिए बच्चों, 3x + 1/2 + 2x + 5/3 = 26। देखो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, पहले यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसे मत कर देना कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। प्लस है तो पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 3 और 2 का एलसीएम आता है 6। 3 और 2 एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, जब भी 2 नंबर हैं आपको उनका एलसीएम लेना है, वो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, दोनों को आपस में बिगड़ा दो, मतलब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 6, ऊपर क्या है बच्चों, 3x + 1 है, इसको ब्रैकेट में लिखना है। मैंने बताया था जब भी आप एलसीएम लेते हो, एलसीएम लेने के बाद ऊपर जाते हो, ऊपर जाने के बाद आपको पता चलता है कि ऊपर 2 टर्म्स हैं एक साथ, ठीक है, तो आपको दोनों को ब्रैकेट में लिखना पड़ता है ताकि गलती ना हो। अब यहाँ पे एक ब्रैकेट बना दो, प्लस ऊपर है
2x प्लस 5 ब्रैकेट, यहाँ पे भी एक ब्रैकेट, ये कितना है 26। 2 को टेबल पढ़ेंगे 3 बार 26 आएगा, 3 का पढ़ेंगे 2 बार 26 आएगा, सॉरी 6 आएगा, नॉट 26, 6 आएगा। ठीक है, 3 3 जा 9x प्लस 3 1 जा 3। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख के चलोगे, इसको गलती कम होंगी आपकी। 2 2 जा 4x प्लस 5 दूनी 10। ठीक है, ऐसे यहाँ पे तो कोई गलती नहीं होगी आपकी, क्योंकि सब प्लस में चल रहा है मामला। अगर मामला यहाँ पे माइनस का होता ना तो गड़बड़ हो जाती बच्चों। ठीक है, चलिए अब ब्रैकेट को खोल देते हैं। सो 9x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 10, जो 6 है ना उसको बॉर्डर पार कराओ ऐसे ऊपर जाके, तो 26 मल्टीप्लाई 6। अभी मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि अभी आपको आगे सॉल्व करना है। अगर आपने अभी मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी। 9 और 4 कितने होते हैं 13x, 10 और 3 कितने होते हैं 13। यहाँ पे कितना है बच्चों 26 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, अब आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपका केस थोड़ा बिगड़ गया है, क्योंकि 13 को अब मुझे वहाँ भेजना है। अब जब मैं 13 को वहाँ भेजूँगा, फॉर एग्जांपल इस तरीके से 26 मल्टीप्लाई 6 माइनस 13। ठीक है, अब मुझे इसको यकीनन मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चों। ठीक है ना, चलिए 13x इक्वल्स टू 6 6 जा 30, 6 का 6, 3 कैरी 6 दूनी 12, 13 14 15 माइनस 13। ठीक है, अगर ये 13 ना होता माइनस का यहाँ पे, तो फिर हम इसको मतलब मल्टीप्लाई नहीं करते, 13 को नीचे लाते, सॉल्व कर देते, बट कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभार। 156 में से अगर आपने 13 को माइनस किया, 6 में से 3 गया 3, 5 में से गया 4, 1 143। तो x कितना आ गया बच्चों आपका 143 अपॉन में 13। ठीक है भाई, आपको क्या करना है 13 से इसको डिवाइड करना है। एक काम करो, इसको यहाँ पे लिखो, डायरेक्ट डिवाइड करके देखते हैं क्या पता आई जाए। 13 1 जा 13 होता है, 1 बचा 13 द्वारा, 13 1 जा 13, देखो आ गया ना। तो 13 से कितने पे आ गया 11 पे आ गया। सो x कितना आ गया बच्चों मेरा 11 हो गया। अब क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, जहाँ जहाँ हमारा x है वहाँ वहाँ हम डालेंगे 1 1 11 और हमारा हो जाएगा वेरिफिकेशन। चलिए इसको करते हैं यहाँ पे वेरिफिकेशन। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए 3 है 3, x की जगह है आपका 11। ठीक है, प्लस 1 अपॉन में 2। ठीक है, प्लस 2 है 11 प्लस 5 अपॉन में 3 इक्वल्स टू 26। अब 3 को से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 33 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 22 प्लस 5 अपॉन में 3 इक्वल्स टू 26। आगे सॉल्व करते हैं बच्चों, ऊपर कितना हो जाएगा 34 अपॉन में 2 प्लस 27 अपॉन में 3 इक्वल्स टू 26। इनका एलसीएम लेने मत बैठ जाना, यहाँ पे लंबा पड़ जाएगा आपको, कट रहा है भाई वो। 17 9 जा 17 और 9 कितने होते हैं 26, यहाँ पे कितना है 26, तो हो गया ना आपका वेरीफाइड। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा लिया करो बच्चों, इस तरीके से कर लिया करो। चलिए बच्चों आई पार्ट देखिए, लास्ट पार्ट है हमारा। ठीक है, a अपॉन में 3 माइनस 2a अपॉन में 9 प्लस 5a अपॉन में 6 34 अपॉन में 9। ये मेरा 9 है बच्चों। ठीक है, कहीं आपको जी भी ना लगे ये। ठीक है, ये 9 है 9। ठीक है, ये भी 9 है, इसको भी 9 बना दें थोड़ा। चलिए, है ना, पता नहीं 9 आपको लग रहा नहीं लग रहा। देखिए ये है, एक काम करो पहले आप, एक काम करो चुपचाप से, इसका एलसीएम ले लो। किसका 3 का 9 का 6 का, 3 से कर लो, 3 1 जा 3 3 जा 3 2 जा, 3 से कर लो 2 जा 2 से कर लो, 3 3 जा 9 9 दूनी 18। तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 18। तो यहाँ पे a लिखेंगे ब्रैकेट, माइनस 2a लिखेंगे ब्रैकेट, प्लस 5a लिखेंगे ब्रैकेट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 34 अपॉन में 9। ठीक है, इसको रब कर देते हैं बच्चों। 9 को भी थोड़ा अच्छा से बनाते हैं, पता नहीं मुझसे 9 बनता क्यों नहीं है 9। ठीक है, चलिए 3 का टेबल पढ़ोगी 18 आ जाए, 3 6 जा 9 दूनी 18 6 3 18। ठीक है, चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6a माइनस 4a प्लस 15a। ठीक है, नीचे कितना है बच्चों 18 है, ऊपर कितना है 34 अपॉन में 9 है। अब ध्यान दो, 18 को वहाँ लेकर जाओगे, 18 को वहाँ लेकर जाओगे, फिर से मल्टीप्लाई करोगे, उससे अच्छा है यहीं से काट लो। 9 1 जा 9 9 2 जा 18, ऐसे कट जाता है। बीच में अगर बॉर्डर पार है तो नीचे वाला नंबर नीचे वाले से कट जाता है। अच्छा, ऊपर वाले से कटेगा, कटता है, लेकिन इस केस में नहीं कटेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे ऊपर वाले तो बहुत सारे नंबर हैं, अभी पहले उनको एक बनाना पड़ेगा हमें, है ना। यहाँ पर तो एक ही नंबर था बेसिकली, है ना। ऊपर क्या है प्लस माइनस है, प्लस माइनस टर्म्स को सेपरेट करता है। अगर सबके बीच में मल्टीप्लाई होता है एक बार को, तब हम ट्राई कर सकते थे, ठीक है, मगर अभी नहीं करेंगे, पहले कर लेते हैं। 15 और 6 कितने होते हैं 21 होते हैं।
21 में से आपने 4 हटा दिए तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 17A, ठीक है, वो भी प्लस का आएगा। नीचे 2 है, यहाँ पे कितना है 34 है और नीचे 1 है। हाँ आप काट सकते हो, आप 17 दूनी ऐसे काट सकते हो आप, 17 दूनी 34, ठीक है। तो A/2 कितना हो गया 2, तो A कितना हो गया 2, वहाँ जाएगा 2 × 2, A कितना हो गया 4, A आ गया आपका 4। इस तरीके से आप काट सकते हो। मैंने यहाँ पे क्यों नहीं काटा, हाँ यहाँ हालांकि यहाँ पे मैं चाहता तो 2 से काट सकता था, 2 दूनी 4 ऐसे, लेकिन नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि इन सब का रिलेशन क्या है, प्लस माइनस का। अब बताओ इन दो ऊपर था 17A, क्या रिलेशन है 17 और A का, मल्टीप्लिकेशन का है, एक ही टर्म है बेसिकली, ठीक है। चलिए वेरिफिकेशन देखिए, वेरिफिकेशन। चलिए बच्चों, जहाँ जहाँ A है वहाँ 4 आएगा, 4/3, ठीक है, -2 4/9 प्लस 5 4/6 इक्वल्स टू 34/9, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4/3 माइनस 4 दूनी 8/9 प्लस 5 चौक 20/6 इक्वल्स टू 34/9। एलसीएम कितना आएगा बच्चों, जितना वहाँ आया था 18। अब देखिए 4 ब्रैकेट माइनस 8 ब्रैकेट प्लस 20 ब्रैकेट, यहाँ पे कितना है 34/9। 3 × 6 = 18 होता है और 9 दूनी 18 होता है, 6 × 3 18 होता है, 6 चौक 24 माइनस 8 दूनी 16 प्लस 20 × 3 60, ठीक है। अब दोबारा कट जाएगा, देखो यहाँ से मैं कर 9 दूनी 18 है। चलो यहाँ पे काटो मत, बेसिकली आप यहाँ पे प्रूव करते हो, यहाँ पे मत काटो, यहाँ पे छोड़ दो, आपको तो प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है 18, ठीक है। अपॉन में कितना है आपका 18, ये कितना हो गया आपका 34/9, ठीक है। अब देखिए 60 70 80 80 84 कितना हो गया 84, इसको प्लस करने के बाद -16/18 इक्वल्स टू 34/9। 84 में से अगर आपने 14 हटा दी तो कितने बचेंगे आपके, मुझे पता है 16 हटाने, बट 84 में से 14 हटा दो तो आपके बच जाएंगे 70। 70 में से 2 और हटा दो तो आपके बच जाएंगे 68। 68/18 इक्वल्स टू 34/9, ठीक है। इसको डिवाइड कर लो, 3 से हो जाएगा, 8 6 14, नहीं 3 से नहीं होगा, 2 से होगा, 2 9 = 18 और 2 3 6 2 चौके 8 आ गया ना। तो हम बोल देंगे क्या आ गया भाई, इसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर रहा हूँ बच्चों, 34/9 इक्वल्स टू 34/9, ठीक है। वेरीफाइड, उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 1 8.3 इनिंग्स का हो गया कंप्लीट।